हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके आज पहली क्लास होने वाली है और ये 12th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपने 11th में भी पढ़ रखा है, लेकिन 12th के अंदर कुछ नए टॉपिक है, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे चलता हूँ मैं। सबसे पहले है रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले पता होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आता है, यानी कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एम्प्टी होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, और नॉन एम्प्टी होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, जैसे ए की एलिमेंट हो। ठीक है, ए सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। जैसे आपके पास ए सेट दे रखा है 1 2, एंड आपके पास बी सेट दे रखा है 1 2 और 3। तो यहाँ पर अगर अपन को ए क्रॉस बी करना है, तो सबसे पहले मैं इस वन का प्रोडक्ट इस वन से करूंगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 1। फिर क्या बनेगा, इस वन का अपन 2 से करेंगे, फिर हम 1 का किससे करेंगे 3 से करेंगे। ठीक है, सेम 2 को पहले अपन 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो 2 1 हो गया, एंड फिर 2 2 हो गया, एंड 2 3 हो गया। तो यहाँ से अपने पास एक क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक रिलेशन आर ऐसा होता है जो एक सेट ए से एक सेट बी में जाता है, और वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, यानी कि जो रिलेशन बनेगा वो इनमें से अपन लेके, जैसे अब मैंने एक रिलेशन बना दिया 1 1 एंड 1 2, तो ये एक रिलेशन हो गया। फिर मैंने एक रिलेशन बना दिया 1 1 1 3 एंड 2 1। ऐसे में इसके किसी भी एलिमेंट से लेके एक रिलेशन बना सकता हूँ। तो ये जो रिलेशन हो वो हमेशा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अब एलिमेंट लेना चाहता हूँ मैंने कुछ एलिमेंट लिए। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर लिया मैंने ए बी सी, 1 2 3 ए बी सी। यहाँ पर वापस लिया मैंने 1 2 3 ए बी सी, एंड यहाँ पर भी 1 2 3, और यहाँ पर क्या हो गया ए बी सी। अब देखिए मैंने ये बोला इस वन का रिलेशन इससे है, फिर मैंने ये बोला यहाँ पर ए का इससे है एंड 3 का बी से। फिर मैंने बोला 1 का ए से है, 1 का बी से है, ठीक है, और 1 का सी से। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला 1 का बी से है, 2 का भी सी से, एंड सी का ए से। अगले मैंने बोला 2 का ए से है, ठीक है, 2 का मैंने बोल दिया 2 का बी से है, एंड 3 का सी से। तो इन सबको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, अब इसको अपन अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि जो ये है 1, तो 1 का तो किससे हुआ, सी से हुआ, एंड 2 का किससे हुआ, ए से हुआ, एंड 3 का किससे हुआ, बी से हुआ। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन बन गया। आया समझ में। सेम यहाँ पर एक रिलेशन बन गया, यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। इस टाइप से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं। यानी किसी भी नंबर का किसी भी इसके एलिमेंट है, ये आपके ए सेट था, पहले वाला क्या था आपका ए सेट था, एंड दूसरे वाला क्या है, बी का। तो ए का अपने बी से रिलेशन बताया कि 1 तो सी से रिलेट कर रहा है, 2 ए से कर रहा है, एंड 3 बी से कर रहा है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये रिलेशन हमेशा क्या आएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आया ही नहीं है समझ में। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले वाला जो सेट होगा वो हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, और दूसरे वाला क्या होता है, कोडोमेन होता है। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, लेकिन डोमेन में भी उसका देखना जिन एलिमेंट का रिलेशन आ रहा है, ठीक है, वही एलिमेंट आते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे इसका डोमेन है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, पूरा अपन नहीं लेंगे। ठीक है, रिलेशन के अंदर कभी कभी किसी किसी कंडीशन में पूरा ले लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लेते। ठीक है, और वैसे तो रिलेशन वही, डोमेन तो वही होना चाहिए जैसे जिस एलिमेंट का रिलेशन आ रहा है। आया ही नहीं है समझ में। अब अपन बात करते हैं कोडोमेन की, तो सेकंड वाला सेट हमेशा क्या होता है, कोडोमेन
होता है। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। यानी पहले वाला सेट, ये पहले वाला सेट हमेशा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, आइए सेकंड में चलते हैं। कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यानी रिलेशन आर में जो सेकंड वाला सेट आएगा वो हमेशा कोडोमेन होगा। अब अपन आते हैं रेंज। रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जिनका रिलेशन हो रहा है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। चलिए देखिए यहाँ पर एक सेट है 1 2 3 और 4। यहाँ पर है A B C एंड D। यहाँ पर भी है 1 2 3 और 4। यहाँ पर हो गया A B C और D। मैंने यहाँ पर बोला 1 तो A से रिलेट कर रहा है, 1 B से कर रहा है, 2 C से कर रहा है एंड 3 भी किससे कर रहा है, C से कर रहा है, और 3 भी यहाँ पर ये 4 भी 3 से कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूँ, ये A सेट हो गया, यहाँ पर ये B सेट हो गया। ठीक है, अब सेकंड में मैंने बताया A B से कर रहा है, 1 B से कर रहा है, 2 A से कर रहा है, 3 C से एंड 4 D से। इस प्रकार से मैंने एक रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पर पहला डोमेन की बात करूँ तो पूरा सेट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेन हो जाएगा। एंड में कोडोमेन की बात करूँ तो पूरा सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं रेंज की। तो इसमें से वही एलिमेंट लेने हैं जिनका रिलेशन आ रहा है। देखो ए का भी रिलेशन आ रहा है, बी का भी आ रहा है और सी का भी आ रहा है, लेकिन डी का नहीं आ रहा, तो ये रेंज के अंदर नहीं आएगा। आया समझ में। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो रेंज होगा वो हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, क्योंकि जो सेकंड वाला सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, कोडोमेन होगा। और रेंज वही आएगा, रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जो सेकंड वाले में से क्या हो रहा है, रिलेट कर रहा है। अब इसमें अपन बात करते हो, ये ए सेट हो गया एंड ये बी सेट हो गया। तो अगर अपन डोमेन देखेंगे, ठीक है, तो डोमेन तो क्या होगा, ए सेट होगा। एंड कोडोमेन की बात करूं तो बी सेट होगा। एंड में रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगा, इसमें देखो हर एक एलिमेंट का रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। आगे देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन दे रखा है, रिलेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक रिलेशन है वो सेट ए का है, और ये जो आपको पता है रिलेशन हमेशा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, थर्ड एम्प्टी सेट फाई एंड ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। ये दो रिलेशन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहे एम्प्टी सेट हो गया और ए क्रॉस ए हो गया, दो रिलेशन तो डिफाइन होते ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एम्प्टी रिलेशन पे। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले उसी सेट ए के, ठीक है, एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अभी अपन एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, हर एक एलिमेंट दूसरे वाले के हर एक एलिमेंट से क्या हो, रिलेट कर रहा हूँ। यानी कि अपन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ना, पूरा का पूरा वही सेट रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अपन करते तीसरी बात, ट्रिवियल रिलेशन। बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। यानी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बोलते हैं अपन, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल भी चलते हैं अपन। देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें समझने की ट्राई करिएगा। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे बोल रहा है एक ए सेट है वो सभी स्टूडेंट का सेट है। ठीक है, और वो किन का है, जो आपके स्कूल की जो जितने भी बॉयज है उनका सेट है। यानी कि अपन एक ए सेट लिया, आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनमें से बॉयज वाले को अपन ने अलग रख के उसका एक सेट बना लिया। ठीक है, अब इसे बता रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन ए
गिवन बाई आर, ये बोल रखा है अपन ने 2 स्टूडेंट लिए। अब ये बता रहा है जो अपना ए सेट था ना उसमें 2 स्टूडेंट ले लिए मैंने, ठीक है। उसे बता रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब ऐसे बताइए सारे के सारे तो बॉयज हैं, ठीक है। मैंने बोला ए सेट है वो बॉयज का सेट है, तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी 2 बॉयज लिए मैंने वो एक दूसरे की सिस्टर हो सकती है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा, है ना। 2 बॉयज एक दूसरे के भाई हो सकते हैं लेकिन सिस्टर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। आया ही नहीं है समझ में, यानी कि इसमें ऐसा कोई होगा ही नहीं कि आपस में सिस्टर बन जाए 2 बॉयज, ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात करते हैं ए कॉमा बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ऑफकोर्स अपन ये देखते हैं 2 स्टूडेंट है, ठीक है, और दोनों की हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से छोटा रहेगा। आगे समझ में, ठीक है। यानी कि बात ऐसी है, अपन ये बोलेंगे 1 मीटर में है ना, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। अब आप ये देखिए 3 मीटर का मतलब हो गया 9 पॉइंट कुछ हो गया, है ना, 9, चलो अप्रोक्सीमेट 9 फीट मान लो, ठीक है। तो 9 फीट हो गया। अब आप ये आइडिया लगाइए 9 फीट से छोटा ही होगा ना। ज़्यादा आपने एक स्टूडेंट लिया 5 फीट का, एक का आपने लिया 4 फीट का, इनका डिफरेंस ही 1 फीट आ रहा है। आया ही नहीं है समझ में। तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे सबकी हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, 3 मीटर से छोटा ही आने वाला है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपन को डिफरेंस ही तो फाइंड करना है ना। आप 3 मीटर का एक स्टूडेंट लिए, दूसरा आपने मान लो एक तरीके से 1 फुट का ले लिया, तो अब आप माइनस करो तो 8 फुट हो गया, तो 3 मीटर से छोटा ही आने वाला है ना। ऐसा कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि बड़ा आ जाए। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द स्कूल इज बॉयज स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी द सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर फायदा दे रखा है, इसका मतलब ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। It is also obvious that the difference of the between the heights of 2 students of the school has to be less than 3 मीटर। इसका मतलब जो आएगा रिलेशन वो पूरा ए क्रॉस ए बन जाएगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। तो पूरा ए क्रॉस ए ही क्या बन जाएगा, अपने पास एक रिलेशन बन जाएगा। आया ही नहीं है समझ में। इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, तो यहाँ पर इस पूरे सेट से मैंने एक रिलेशन बना दिया, तो ये क्या बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। यानी पूरा का पूरा सेट बना ना, ये पूरा पूरा एक रो से, इसको अपन ने पूरा रिलेशन ले लिया, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। आया ही नहीं आया समझ में। चलिए अब जो काम की चीज है इस चैप्टर में अपन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रिलेशन आर इन ए सेट ए। अपन ने एक रिलेशन लिया आर जो ए सेट के अंदर है, एक सेट लिया ए उसके अंदर है। अब इसको अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जैसे अपन ने एक रो से अगर अपन ने सेम एलिमेंट लिया वो आर के अंदर आ जाए, ठीक है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक रिलेशन है आर और ए सेट दे रखा है मेरे पास 1 2, ये रिलेशन दे रखा है, ए तो सेट दे रखा है, इससे मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लिया 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। अब मैंने ये बताया कि एक एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब 1,1 आर में आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए बात है। अगर मैंने 2 ए में से आ रहा है तो मेरे को ये देखना है 2,2 भी किस में से आना चाहिए, आर में से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर वही एलिमेंट लेना है, यहाँ पर 1 1 उसमें चेक करना। अगर इस पूरे रिलेशन में कहीं पर भी 1 नहीं दिखे तो आप 1 1 चेक नहीं करोगे। अगर इस पूरे रिलेशन में कहीं पर भी 2 नहीं दिखे तो आप 2 2 चेक नहीं करोगे। आया ही नहीं है समझ में। तो यहाँ पर देखो ये 1 1 भी इस रिलेशन में मिल रहा है एंड 2 2 भी इसमें, यानी सेम एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लो इसमें 3 होता और यहाँ पर कहीं पर भी 3 यूज होता था, तो अपन ये देखते 3 क्रॉस 3 भी है ये, तो अपन क्या बोलेंगे, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। आया या नहीं आया समझ में। चलिए मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मेरे पास ये है कि एक ए रिलेशन इस टाइप का है, 1 2 और 3 ये सेट दे रखा है, और मैंने एक रिलेशन ले रखा है ऐसा 1 1 1 2 2 1 3 1 एंड 3 3। अब देखो इस रिलेशन में यहाँ पर 1 यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अपन क्या देखेंगे 1 ए में से आ रहा है, इसका मतलब अपन देखेंगे 1 1 भी आर में से आना चाहिए। फिर मैं बोला 2 इसमें से ए में आ रहा है और 2 यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसलिए अपन यहाँ पर देखेंगे 2 क्रॉस 2 है क्या, यानी 2,2 आर में क्या नहीं है, तो अपन बोलेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ध्यान रखना सेम का सेम एलिमेंट अपन को देखना है कि उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या
नहीं करता, तो वो रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करता है। जैसे मैंने आर को आर किस में लिया, आर में से आ रहा है, यानी कि ए अपन ने किस में से ले लिया, ए में से लिया है, तो ए भी किस में से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री कैसे बोलता है, अगर आपने दो अलग अलग एलिमेंट लिए, अगर 1,2 इसमें से आर में आ रहा है तो 2,1 भी आर में आना चाहिए। इसके लिए अपन सेम एग्जाम्पल में इसी वाले में मैं रिफ्लेक्सिव देख लिया, अब मैं ट्रांजिटिव क्या, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं अगर इसमें सिमेट्री की बात करूं तो मैं यहां पर देखूंगा 1,2 इस आर में से एक एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट लेंगे ना पहले वाला, वो हमेशा रिलेशन में से लेंगे, और इसका उल्टा करके देखेंगे। यहाँ पर अपन ने देखा 2 को पहले लिख लिया, 1 को यहाँ लिख लिया, तो मैं देखूंगा ये आर में से आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो अपन बोलेंगे इट इज। अब देखो इसमें जब 1,1 देखो, इसका उल्टा भी 1,1 होगा, 2,2 लोगे तो 2,1 होगा, अपन 2,1 लिए तो 1,2 हो गया, आया ही नहीं ऐसा, तो बोलेंगे इट इज सिमेट्रिक। आया समझ में। अब मैं इसकी बात करूं, इस वाले में अपन ने रिफ्लेक्सिव देख लिया, अब इसमें ऐसे देखो 1,2 देखा मैंने, वो आर में आ रहा है, लेकिन 2,1 भी आर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अपन बोल देंगे हाँ ये सिमेट्रिक होगा। अभी के तक के लिए अपन सारे चेक करेंगे। अब अपन ने 3,1 चेक करा, ये आर में आ रहा है, तो अपन ये भी तो देखेंगे ना 1,3 भी आर में आना चाहिए, बट ये आर में नहीं मिल रहा, तो अपन क्या बोल देंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आया या नहीं आया समझ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, हमेशा उल्टा करके देखना, अपन को 1,2 आ रहा है, वो A1, A2 आर में आ रहा है, तो A2, A1 भी आर में आना चाहिए। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में अपन को तीन अलग अलग एलिमेंट लेने, जैसे A1, A2 और A3, तीन कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने अपन को। तीनों लेने के बाद पहले अपन फर्स्ट वाले दो इस आर में आना चाहिए, और आगे वाले दो का रिलेशन भी आर में आना चाहिए। अगर ये दोनों तो अपन को आर में से लेना ही लेना है, फिर अपन को देखना है तीसरा वाला आर में से आएगा या नहीं आएगा। यानी मैंने से बोला A1, A2 और A2, A3, पहले मैंने स्टार्टिंग के दो का रिलेशन देखा, वो आर में आ रहा है, और आगे वाले दो का भी रिलेशन आर में आना चाहिए। ये दोनों अपन को आर में मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोगे नहीं, दोनों आर में आने चाहिए। फिर देखना है इस फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का रिलेशन आर में आ रहा है या नहीं यार, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर 3,1,2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं अपन पहले। इस वाले में मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ। मैंने बोला कि तीन एलिमेंट लिए मैंने, 3, 1 एंड 2, ये ए में आ रहे। अब मैंने ऐसे बोला यहाँ पर कि 3,1 ये आर में आ रहा है, देखो मैंने लिया है 3,1 आ रहा है, और फिर मैं ऐसे देखूंगा एंड मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। आपका जो आर रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 1,1, 1,2, 2,1, 3,1 एंड 3,3। मैंने तीन एलिमेंट ले लिए, 3, 1 एंड 2 ऐसे लिया मैंने, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये आपके पास ए में से आ रहे हैं, तो पहले वाला इसमें आना चाहिए, देखो पहले वाला आर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एंड 1,2 भी आर में आ रहा है, ये दोनों तो आर में आने ही चाहिए, ठीक है। और जहां पर खत्म करो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए दूसरे वाला। तो अपन ऐसे देखेंगे, इसका मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट से अपन एक रिलेशन देखेंगे, वो आर में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोल देंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आया या नहीं आया सर में। तो याद रखना, हमेशा दो वाले अपन दो एलिमेंट लेंगे, वो हमेशा आर में से आने चाहिए। तीसरा आर में आएगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी पे आपकी 1.1 है पूरी, इन तीनों के ऊपर ही डिस्कस करना है अपन को। तो 1 बाय अपन एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए पहले अपन देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये रिलेशन दे रखा है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या बोल रहा है आपके पास जो सेट है वो जेड का, यानी कि इंटीजर नंबर है, माइनस में भी है और प्लस में भी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले, अगर मैं A, लो तो इसका मतलब ये क्या करना चाहिए, 2 डिवाइड
ए माइनस है। अब अपन बात कर लेते हैं ए माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ या ना। तो टू जीरो को डिवाइड करता ही नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो आप कोई भी दो सेम एलिमेंट लोगे तो वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा। इसके लिए अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। जैसा आप इसको एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटीजर लिया -1, वो इंटीजर है, सेट ए में से आ रहा है। हमें बात करें यहाँ पे -1, -1, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बोल रहा है इन दोनों का अपन डिफरेंस लेंगे, तो अपन लेंगे -1 -1। तो यहाँ पर क्या आया, -1 + 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजल है, तो अपन लेंगे हैंस, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिए, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि सबके लिए क्या करेगा, कोई सा भी इंटीजर नंबर ले लीजिए, सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, हमेशा 0 ही आने वाला है। आया समझ में। चलिए अब अपन बात करते हैं, इसी में अपन क्या लेंगे, सेकंड सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं सिमेट्रिक की बात करूं यहां पर, तो यहां पर दे रखा है R A, B, यहां पर है 2 डिविजिबल बाय A - B। अब सुनो, अब अपन कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो आपने लिया कोई दो एलिमेंट ले लो, ये दोनों इंटीजर में आ रहे, तो मैंने देखा 1 - 2, या ऐसे लो कोई पहले वाला सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 1, 2 नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 से डिविजल नहीं है, ठीक है ना, तो इसको तो नहीं लेंगे अपन। खैर अपन ने ले लिया 2 और 4 ले लिया, ठीक है। तो मैंने बोला 2 और 4 आर में से आ रहा है, तो एक चीज़ बताओ, आपने 4 और 2 लिया तो ये भी तो आर में से आएगा। रीजन देखिए, आपने देखा इसका 2 - 4 करा तो -2 आया, और इज डिविजिबल बाय 2। 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपने लिया यहाँ पर, फिर आप 4 - 2 लोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इज डिविजिबल बाय 2। तो आप ये देखिए ना कि दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे नहीं हो रहे। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि इक्वल टू में सेम नहीं आ रहा है, इक्वल से मतलब नहीं है अपन को मतलब है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे, हैंस आप यहाँ पे लिखेंगे कि B, A 2 डिविजिबल, एक मिनट रुको रुको रुको, डिवाइड से ना, डिवाइड आएगा यहाँ पे, मैंने डिविजल लिख दिया, डिविजल तो मतलब हो गया 2 - 2 के अंदर आएगा, है ना। 2 डिविजिबल बाय, नहीं 2 डिवाइड, है ना, यहाँ पर डिवाइड लिखना है आपको, 2 डिवाइड बाय नहीं आएगा यहाँ पे फिर, ठीक है। चलिए 2 डिवाइड A - यानी 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 डिवाइड B माइनस है, B माइनस ए को भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, हैंस इट इज सिमेट्रिक। आया या नहीं आया समझ में। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रांजिटिव की। कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए जो 2 से डिविजल हो, है ना, उनका डिफरेंस 2, 4 और मैंने 6 ले लिया। ये तीनों इंटीजर नंबर होते, बिल्कुल होते। अब मैंने ऐसे बोला 2, 4 लिया, इसका मतलब 2 डिवाइड, 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 - 4 को, हाँ या ना, ये -2 आएगा, -2 डिवाइड होगा। अब मैंने ये बोला 4, 6 2 डिवाइड 4 - 6, इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये दोनों तो अपन ने बोल दिया, ये दोनों किस में से आ रहे, ये भी आर में से आ रहा है, ये भी आर में से आ रहा है। तो मैंने बोला इक्वेशन फर्स्ट और 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहाँ से देखोगे
कि अपन लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो अपन लेंगे, अपन डायरेक्ट लिखेंगे 4 माइनस सॉरी 2 माइनस 6, इसकी वैल्यू आई -4 इज डिविजिबल बाय 2। -4 डिविजल होगा 2 से, होगा ही नहीं होगा, तो अपन बोल देंगे हैंस 2,6 बिलोंग्स टू क्या होगा आर। ये भी 2,6 किस में आ जाएगा, आर में से आ जाएगा, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। आया या नहीं आया समझ। पहले अपन इन दोनों का डिफरेंस 2, ये डिविजल हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजल हो रहा है, तो अपन बोलेंगे 2 माइनस, अपने 2 माइनस 6 करा, -4 आ रहा है, ये भी 2 से डिविजल हो रहा है, इसका मतलब 2,6 किस में से आएगा, आर में से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और आपको ज़्यादातर ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो कि क्रॉस एग्जाम्पल हो, यानी कि जो सेटिस्फाई नहीं करे, आपको ऐसा भी चेक करना है, ठीक है। अभी जितने भी इंटीजर लोग हैं सबका डिफरेंस, अगर 2 का डिफरेंस 2 से डिविजल हो रहा है, तो फिर बाकी का भी किससे होगा, 2 से डिविजल होगा। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, बुक वाले कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा, देखो यहाँ पे 1 1 भी आ रहा है। मैं बात करूँ 1 1, सेम एलिमेंट देखो आर में से आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, एंड 3 3 आ रहा है। जितने एलिमेंट है सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, देखो सेम एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो अपन क्या बोल देंगे इसके अकॉर्डिंग, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। हाँ या ना। अब मैं सेकंड की बात करूं, यहाँ पे मैंने बोला 1,2 आर में से आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 2,1 भी आर में से आना चाहिए अगर ये सिमेट्रिक है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोल देंगे, नॉट सिमेट्रिक। हाँ या ना। अपन 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ऐसे लेंगे जो इसके अंदर आ रहे हो, ठीक है। 1 ट्रांजिटिव के लिए 1 2 और 3, ठीक है, ये अपने किस में से, सेट में से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सेट ए में से आ रहे हैं। अब मैंने बोल दिया 1,2 आर में से आना है, आ रहा है, अपन को वो एलिमेंट लेना जो आर में आ रहा है, ये आ रहा है। फिर अपन ने लिया एंड 2,3 भी आर में से आ रहा है, तो अपन ये देखेंगे 1,3 आर में आ रहा है क्या, 1 और 3 लेंगे, आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोल देंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हाँ या ना, आया समझ में, ठीक है। इस टाइप से आपको ये करना है, ठीक है। चलिए चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके बुक के क्वेश्चन है, उन पे अपन डिस्कस करेंगे। एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो आपको तीनों चेक करने हैं, अगर तीनों सेटिस्फाई होंगे तभी इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोई ए सेट है 1 2 3 और 14 तक इसमें नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो रिलेशन है वो इस टाइप से डिफाइन है कि एक्स वाई, जहाँ पर ये हो रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0। तो ध्यान रखना पहले वाला अपन एलिमेंट रखते हैं और दूसरे वाला एलिमेंट अपन को मिलता है, तो अपन इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई, मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू में 3x। हाँ या ना। अब अपन एलिमेंट रखेंगे और ये जो रिलेशन होगा ना, पहला एलिमेंट x और y दोनों के दोनों a में से आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपन 1 बाय 1 लेते हैं, है ना। देखिए मैंने अगर 1 रखा x की जगह तो मेरे को वैल्यू मिली 3, मैंने 2 रखा तो मुझे 6 मिली, मैंने 3 रखा तो 9 मिली, एंड 4 रखा तो मुझे क्या मिला, 12 मिला, एंड 5 रखूंगा तो ये 15 आएगा, और 15 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो अपन 4 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर नहीं रख सकते। आया समझ में, ठीक है। तो अपन को x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और दोनों की दोनों सेट a में से आने चाहिए। 12 9 6 और 3 ये सारे किसमें से आ रहे हैं, सेट a में से आ रहे हैं, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर रख के देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें अपन सबसे पहले ट्राई करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो इसमें अपन ने देखा 1 ए में से आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसमें अपन देखेंगे 1,1 भी किस में से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए।
बट ये आर में नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोल देंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अपन सेकंड की बात करें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर ए कोमा बी आर में से आ रहा है तो बी कोमा ए भी किस में से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया 1,3 आर में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 3,1 किस में से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए। बट वो आ नहीं रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आया ये नहीं आया सर। अब अपन बात करते हैं तीसरी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में मैंने बोला था दो तो अपन को लेने ही लेने हैं, तो देखो 1 3 और 3 से स्टार्ट वाला ये वाला हो रहा है, तो अपन लेंगे यहाँ पे 1 3 और अपन ने 9 लिए जो कि ए में से आ रहे हैं। अपन ने बोला 1,3 भी ए में से आ रहा है एंड 3,9 भी किस में से आ रहा है, आर में से आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग 1,9 किस में से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए था, बट ये नहीं मिल रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ या ना। इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बाकी इनमें भी आपको ट्राई करने हैं, सब में सेम क्वेश्चन सेम अप्लाई अप्रोच लगानी है आपको। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। अब ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें किस टाइप से अपन अप्रोच लगाए। सबसे पहले मैं ऐसे बात करता हूँ, शो दैट द रिलेशन आर इन, अपन को शो करना है, पहले से पता है कि क्या शो करना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा। अब होगा कैसे नहीं ये पता करना है। अपन बोलेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि अगर ए आर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए कोमा ए आर में से आना चाहिए। चलिए ये ए में से आ रहा है ना, ये सेट में से आएगा, तो सेट अपन को क्या गिवन है, सेट अपन को ये रिलेशन गिवन है ना, सेट आर गिवन है रियल नंबर का, इसलिए मैं इस सेट के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन को शो कर रहा है, ये रियल नंबर को शो कर रहा है। अब मैं ये बात करूंगा, अगर इसमें अपन देखें तो इसके अकॉर्डिंग ए कोमा ए अपन क्या लेंगे, दोनों एलिमेंट सेम लेंगे, ए कोमा ए, तो रिलेशन क्या होना है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए लेस देन किसकी इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए। अब माइंड में आएगा, हाँ सर ले लो 2,2 ले लो, 2 का अपन देंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, नहीं, यहाँ पर इसमें बोला नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आपको समझ आना चाहिए कि नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, आप एक एग्जांपल ले लिए, मैंने ले लिया 1/2, मैंने ले लिया ये रियल नंबर में से आ रहा है, किस में से आ रहा है, रियल नंबर में से, तो मैं ये देखूंगा 2,2 1/2 1/2 किस में से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं अपन, मैंने देखा 1/2 लेस देन इक्वल टू है 1/2 का होल स्क्वायर, तो आपने देखा 1/2 लेस देन 1/4 आ गया। अब ये तो छोटा होता है इससे, ठीक है, तो अपन ये बोल देंगे 1,2 1/2 1/2, ये क्या आ रहा है, आर में से नहीं आ रहा है, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेकंड एग्जाम, सेकंड के लिए, सेकंड क्या दे रखा है, लाइट पेन ले लेता हूँ थोड़ा। देखिए सेकंड अपन देखेंगे सिमेट्रिक, क्या देखेंगे, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए अपन क्या बोलेंगे, अगर ए कोमा बी आर में आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, बी कोमा ए भी किस में से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए। चलिए ट्राई कर लीजिए, दो एग्जांपल लेना कि पहले वाला को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरे वाला नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे ले लूँ 1,2, ठीक है, तो मैंने लिया 1,2, एक लिया मैंने, है ना। ये रिलेशन इस टाइप से आएगा कि यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 1 यहाँ पर ले लिया मैंने, 1 लेस देन 2 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको उल्टा करके देख लेता हूँ मैंने करा 2,1, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 2 यहाँ पर आना चाहिए 1। अब ऐसे बताओ 1 का स्क्वायर 2 से बड़ा हो गया, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे, इट इज नॉट
सिमेट्रिक। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर लेते हैं थर्ड की बात, जो कि है ट्रांजिटिव। चलिए अब इसमें अपन क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में अपन क्या करेंगे, इसमें तीन एलिमेंट ले लेते हैं। अब तीनों ऐसे लेना है कि पहले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो, तीसरी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे ले रहा हूँ 3, 2 एंड 3/2। ये तीनों किस में से आ रहे हैं, आर में से आ रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर में से आ रहे हैं। मैंने बोला 3,2, तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, 3 और लेस देन 2 का स्क्वायर। बिल्कुल 3 4 से छोटा ही होता है। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी, हाँ या ना, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी। दूसरी अपन देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिया 2,3/2। तो यहाँ पर मैंने ऐसे देखा, यहाँ पर 2 लिया, लेस देन 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो गया। तो ये आएगा समथिंग 2.25। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी हो गई। अब अपन देखते हैं लास्ट वाली। लास्ट वाली में आप देखोगे कि 3,3/2 ये आर में से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अपन इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं। अपने से देखा 3 लेस देन 3/2 का स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू आ रही थी 3, इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2.25 की समथिंग, बल्कि ये बड़ा तो होता नहीं है। यानी कि इसका मतलब 3,3/2 आर में से नहीं आ रहा। तो अपन क्या बोल देंगे, नॉट ट्रांजिटिव, हाँ या ना। आपको तीन कोई भी नंबर ऐसे लेना है कि पहले वाली दो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई और तीसरी नहीं करनी चाहिए। आया ही नहीं आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हो जाएगा, आप यहाँ पर ए की वैल्यू रख दीजिएगा, बी की फाइंड कर लीजिएगा, इस टाइप से रिलेशन बना लीजिएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ए की वैल्यू आपने 1 रखी तो बी की वैल्यू 2 मिल गई, 2 रखी तो आपके पास कितने मिल गए, 3 मिल गई, 3 रखी तो 4 मिल गई, 4 रखी तो 5 मिल गई, एंड 5 रखी तो कितनी मिल गई, 6 मिल गई। और इसके आगे आप जा नहीं सकते। आइए बोल रहा है आपको चेक करना रिफ्लेक्सिव होगा। देखो 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, 1 2 है, 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 इसमें नहीं है तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन से करने हैं। आया समझ में। अगला ऐसे बोल रहा है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये बोल रहा है ये वाला रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अपन को इस टाइप से शो करना है। चलिए इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें मैंने ऐसे बोला, अपन लिखेंगे फॉर, अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो, ये आपके पास रियल नंबर में से आ रहा है। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात बताए, ए आर में से आएगा नहीं आएगा। आप ये देखो ना, ए इक्वल टू में ए होता है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अपन बोल देंगे हैंस ए किस में से आ रहा है बेटा, आर में से आएगा ही नहीं आएगा। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, वो खुद के इक्वल तो होता ही है, सारे एलिमेंट खुद के इक्वल होते हैं। हैंस इट इज, ठीक है। चल अब मैं दूसरी बात करता हूँ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में मैंने बोला ए और बी दो एलिमेंट है जो कि रियल नंबर में से आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने से बोला ए कॉमा बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बी से छोटा है, अपन ने ले लिया ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को ये बोलना है कि बी ए से छोटा होगा। अगर ए बी से छोटा है तो ए से बताइए ए बी से बड़ा हो सकता है, किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि बी कोमा ए किस में से नहीं आएगा, आर में से नहीं आएगा। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला 1,2 लिया मैंने। ठीक है, तो अपने देखा कि 1 जो होता है वो 2 से छोटा होता है। ठीक है, तो इसके ये रिलेशन में से आ रहा है। अब मैं बात करूँ 2 कॉमा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया कि 2,1 किस में से नहीं आ रहा, आर में से नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। डन। अब तीसरे की बात करते हैं अपन। तीसरे में मतलब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ले लीजिए 3 एलिमेंट ले लीजिए कोई से भी, ये अपने से रियल नंबर में से ले लिया है।
मैंने बोला 1,2 आर में से आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो 1 2 से छोटा होता है। मैंने बोला 2,3 आर में से आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 क्या होता है, 3 से छोटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताइए 1,3 आर में से आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 3 से छोटा होता ही होता है। तो अपन बोल देंगे हैंस इट इज ट्रांजिटिव। आया ही नहीं आया समझ में। इसके आगे आप वो कंडीशन बता दीजिए कि जो 1 होता है वो 2 से छोटा होता है, और 2 किससे छोटा होता है, 3 से छोटा होता है। यहाँ पर 1 भी किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगी कंडीशन। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे वाले कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको करने आने चाहिए, ठीक है। आपको ये चेक करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको समझाया है तो आप इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। बाकी आप क्यूब वाले में भी ऐसे एग्जांपल सेट कर लेना जिसमें ये हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप थोड़ा ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे सिमेट्री के लिए आप अपोन वाली वैल्यू ले लो, है ना। इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए अपोन वाली वैल्यू ले लो, सिमेट्री के लिए अपोन वाली वैल्यू ले लो, ट्रांजिटिव के लिए 3 वैल्यू आप ऐसे ले सकते हो, 3/2, 6/5। पहली 2 सेटिस्फाई करेगी, दूसरी भी करेगी, और लास्ट वाली सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बना हुआ है आपके पास, डायरेक्ट रिलेशन बना हुआ है, इससे आप टेस्ट वो ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मैंने बोला एक्स दे दो बुक के लिए आपने, जैसे अपन रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की। तो अपन बोलेंगे 2 सेम बुक है तो उनमें सेम पेज होंगे, बिल्कुल होंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अपन ट्रांजिटिव की वो सिमेट्री की बात करें, मैंने बोला एक बुक में दूसरी बुक के इक्वल पेज है, तो दूसरी बुक में पहली वाली के इक्वल होंगे नहीं होंगे, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अपन तीसरी की बात करते हैं, पहली 3 बुक ही ले ली मैंने, ठीक है। पहले वाली बुक दूसरे की इक्वल है, दूसरे वाले की बुक के पेज तीसरी वाले की इक्वल है, तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ पेज हुआ ना, एक में 50 है, दूसरे में 50 है, तीसरे में 50 है, तो तीनों क्या हो गए, सेम हो गए, बस नाम ही तो अलग है बुक हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी कर लेना। अगले अपन ट्राई करते हैं 8 वाला। 8 वाले में आपके पास ये ए सेट दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको रिलेशन ऐसा लेना है कि इनका जो डिफरेंस आए वो इवन आना चाहिए। तो अब आप ओड का लोगे तो ओड का ओड से डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इवन आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन बनेगा 1,3 1,5। फिर इवन का इवन से करोगे तब भी इवन आएगा, 2,4 एंड, ठीक है। फिर आप लेंगे 3,1, ठीक है। आपको तो इस टाइप से लेना है ना। 1 का 1 से ले लिए, फिर 2 का 4 से ले लिए, फिर अपन 3 का किसे ले लेंगे, 5 से ले लेंगे। आया समझ में। और आप उल्टा भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपन ने ले लिया कि 3 का 1 से, 5 का 1 से, ठीक है, और 4 का 2 से, 4 का 4 से, 1 का 1 से, ठीक है। ये खुद से भी तो रिलेशन क्या होता है, इवन ही होता है ना, डिफरेंस, है ना। ये भी आप लिख लीजिए, सारे इस टाइप से लिख लेंगे आप, जैसे 4,4 एंड 5,5, ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, आपको देखना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। बाकी इसमें क्या बोला जा रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको देखना है ये आपस में रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो 1 3 से कर रहा है, 1 5 से कर रहा है, ठीक है, 3 1 से कर रहा है, और 3 5 से भी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कर रहा है। तो बोल रहा है ये बिल्कुल करेगा। ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 बिल्कुल कर रहा है। देखो 2 और 4, 2 2 से भी कर रहा है, 2 4 से भी रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ही आएगा। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू। देखो 1 और 2 का अपन 1 - 2 करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, और ये होता है ओड नंबर, और रिलेशन बोल रहा है इवन नंबर के लिए। किसके लिए बोल रहा है, इवन नंबर के। तो ये रिलेट नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। इस टाइप से आपको बताना है जी, ठीक है। तो ये भी कर लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते ही बोल रहा है, शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। आपको सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 0 से लेके आपको 12 तक के एलिमेंट लेने हैं। अब आप इसमें रखिए क्या, आप उन 2 नंबर का डिफरेंस देखिए जिनका मल्टीपल कितना आ रहा हो, 4 आ रहा हो। जैसे 0 और 4 का आ रहा है, और 4 और 0 का हो गया, ठीक है। पहला क्या हो गया, 0,4 और 4 - 0। फिर आप लोगे 1,5 एंड 5,1, ठीक है। एंड आप सेम का सेम से जरूर लोगे, 1 का 1 से भी लोगे, क्योंकि आप कोई 0 होता है, 0 सबका मल्टीपल होता है। डन। इस टाइप से आपको करना है, सेम इसमें करना है। बाकी नीचे दे रखा है इज इक्विवेलेंस जो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अब 1 से रिलेट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है। अब मैं इसकी बात करूँ तो 1 से रिलेट जिसका डिफरेंस 4 आ रहा हो, तो 1 का डिफरेंस इससे आएगा तो 4 आएगा। एंड 9 से देखूंगा तो मेरे पास 4 का मल्टीपल आएगा। तो 1 एक तो 5 से रिलेट करेगा, एक किससे करेगा, 9 से रिलेट करेगा,
ठीक है। और सेकंड वाले की बात करो तो 1 1 से ही रिलेट करेगा, 1 1 के इक्वल होता है। आया ही नहीं है समझ में? इस टाइप से आपको करना आना चाहिए। आपको ये एग्जाम्पल देना है कि सिमेट्रिक कौन सा होता है, ट्रांजिटिव है ना, इस टाइप से आपको मन से एग्जाम्पल बढ़ाने आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है अच्छे से। ठीक है, ट्राई करेगा अच्छे से आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल की क्लास को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सब बच्चों को प्रॉफिट हो। ठीक है, और अगर कोई कमी नज़र आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस टाइप से कराया जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर जल्दी से लेके आता हूँ मैं, तो आप कंटिन्यूटी रखना। ठीक है।